अहाना को वापस लाने के लिए अर्जुन और दुर्गा देवी जब छोटू मामा के घर पहुंचे तो वहां मौजूद हर आंख ठहर गई, क्योंकि उनके सामने खड़ी थी वह अहाना, जो अब एक सामान्य बहू नहीं बल्कि आईपीएस ऑफिसर बन चुकी थी। कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेती है। चतुर्वेदी मेंशन की भारी परंपराओं और सदियों पुराने नियमों से निकलकर छोटू मामा के सादे घर की सीधी सादी दहलीज तक यह पूरा सफर केवल दूरी का नहीं बल्कि सोच के बदलने का प्रतीक था। जहां कभी साड़ी में चूल्हे के पास बर्तन जमाने वाली अहाना अब वर्दी में ठहराव भरी आंखों और अडिग आवाज के साथ उन रिश्तों के सामने खड़ी थी जिन्होंने कभी उसे तोड़ने की कोशिश की थी। 1 साल पहले अर्जुन के ताने, समाज के तिरस्कार और परिवार के कटाक्षों ने उसे दबाया नहीं बल्कि उसके अंदर एक आग जलाई थी, एक प्रण कि वह लौटेगी और लौटकर अपना सम्मान वापस लेगी। छोटू मामा के साथ रातों की पढ़ाई, मॉक टेस्ट, जली आंखों और जागी उम्मीदों के बीच उसने अपनी पहचान गढ़ी थी। उसकी सफलता ने जहां समाज को चौंकाया, वहीं दुर्गा देवी को असहज कर दिया। उन्हें डर था कि परंपराओं से बंधी बहू अब ऊंची कुर्सी पर बैठकर फैसले लेगी। इसलिए जब वे अहाना को वापस लेने आईं, तो उनके स्वर में अधिकार था, रिश्ते का स्नेह नहीं। लेकिन छोटू मामा के दृढ़ शब्दों ने मोड़ बदल दिया। दीदी, अब वह आपकी बहू नहीं, एक मुकाम है। अहाना सामने आई, बिना झुके हुए और बिना ऊंचा हुए, सिर्फ स्पष्ट। उसने कहा, मैं लौटूंगी, पर तब जब मैं वह कद साबित कर दूंगी जो आपने मुझसे छीना था। यह जवाब बगावत नहीं था, बस आत्मसम्मान का सीधा स्वर। इसी बीच परिवार के कुछ लोगों ने उसकी सफलता पर अफवाहें फैलाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की, पर जब सार्वजनिक ऑडिट में उसकी मेहनत और सच्चाई सामने आई, तो वही समाज जिसने उसे निशाना बनाया था, उसके सम्मान में खड़ा हो गया। इस संकट ने दुर्गा देवी को भी बदल दिया। उन्होंने पहली बार अपने भीतर दबे सपनों, अधूरे अरमानों को महसूस किया और स्वीकार किया कि परंपरा का मतलब कैद नहीं, जिम्मेदारी होता है। अर्जुन भी अपनी गलतियों के बोझ तले अंततः टूट गया और सबके सामने अहाना से माफी मांगी। लेकिन अहाना ने कहा, मुझे माफी नहीं, साथ चाहिए। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत हुई। छोटू मामा का घर अब युवाओं के लिए सीख का केंद्र बन गया। अहाना वर्दी में सिर्फ एक अधिकारी नहीं, बदलाव की मशाल बनकर खड़ी है। परिवार में रिश्ते भी अब नए अर्थ ले रहे हैं, झुके नहीं, समझे गए। और असली लड़ाई अब समाज के उन छोटे छोटे भेदभावों के खिलाफ है जिन्हें हर दिन तोड़ना होगा। आखिर सवाल यही है, क्या बहू का अफसर बनकर लौटना रिश्तों का अंत है या उनकी नई परिभाषा? क्या परंपरा और प्यार साथ चल सकते हैं या हमेशा किसी एक को कीमत चुकानी पड़ती है? आपकी राय क्या है? क्या यह जीत परिवार की है या अहाना की अपनी? यह रहा आगे का निरंतर और प्रभावी विस्तार, उसी शैली और भावनात्मक तीव्रता को बनाए रखते हुए, ताकि कहानी अगले अध्याय की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ सके। अहाना की जीत के बाद भी कहानी थमती नहीं, बल्कि एक नए संघर्ष की शुरुआत करती है। चतुर्वेदी मेंशन के भीतर, जहां कभी अहाना की आवाज दबा दी जाती थी, अब वही आवाज बदलाव की पहली दस्तक बन चुकी है। दुर्गा देवी, जो कभी घर की परंपराओं की दीवारों के पीछे खड़ी रहती थीं, अब उन्हीं दीवारों में दरारें देख रही थीं। वो दरारें जिन्हें उन्होंने खुद लगाया नहीं था, पर अब उन्हें भरना उनकी जिम्मेदारी थी। रात के अंधेरे में उनका अकेले बैठना, पुरानी डायरी खोलकर अपने छोड़े हुए सपनों को पढ़ना, यह संकेत था कि अहाना का सफर केवल उसका नहीं रहा, वह दुर्गा देवी के भीतर भी एक बदलाव की शुरुआत कर चुका था। दूसरी तरफ अर्जुन अपनी टूट चुकी छवि के साथ जूझ रहा था। शर्म, पछतावा और अधूरी उम्मीदों के बीच वह अपने भीतर पहली बार वह इंसान ढूंढ रहा था जो अहाना को कभी समझ ही नहीं पाया था। वह सोचता है, क्या अधिकार और प्यार कभी एक साथ चल सकते थे? क्या उसने वाकई अहाना को खो दिया है या उसके पास अभी भी एक मौका है? उधर
अहाना भी अपने नए रोल में कदम दर कदम आगे बढ़ रही थी। उसकी पोस्टिंग उसे ऐसे इलाके में मिली जहां महिलाएं आज भी खुलकर बोलने से डरती थीं। पहली ही मीटिंग में उसने देखा कि असली चुनौती किताबों से निकलकर अब जमीन पर आ चुकी थी। भ्रष्टाचार, पुराने ढर्रे, डर और चुप्पी, यह सब उसके सामने खड़ा था। लेकिन उसके भीतर जो आग थी वह बुझने वाली नहीं थी। उसने वहीं से शुरुआत की जहां बदलाव सबसे कठिन था। महिलाओं की सुरक्षा, उनकी शिक्षा और स्थानीय व्यवस्था में पारदर्शिता। वह रोज सुबह निरीक्षण पर जाती, स्कूलों में बैठकर बच्चियों से बात करती और शाम तक केस फाइलों में खोई रहती। पर उसके इस सफर में समाज का विरोध भी था। कुछ लोग उसकी राह रोकने के लिए फिर से नफरत फैलाने लगे। बहू होकर अफसर बन गई, अब घर कौन संभालेगा? यह ताना बार बार उसके कानों में पड़ता। मगर इस बार अहाना चुप नहीं रही। एक दिन वह एक महिला सम्मेलन में पहुंची। मंच पर खड़े होकर उसने साफ कहा, घर संभालना जिम्मेदारी है, पर सपने तो इंसान की पहचान होते हैं। औरत घर भी संभाल सकती है और देश भी। उसकी यह आवाज पूरे सभागार में गूंजी और पहली बार कई महिलाएं खुलकर मुस्कुराईं। उसी पल अहाना ने महसूस किया कि उसकी लड़ाई अब व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक हो चुकी है। तभी पीछे की पंक्ति में खड़ी एक लड़की आगे आई और बोली, मैडम, आपकी वजह से मैंने भी पढ़ाई छोड़ने का फैसला वापस ले लिया। यह सुनकर पहली बार अहाना ने महसूस किया कि उसकी जीत सिर्फ खुद की नहीं, अनगिनत उम्मीदों की है। उधर अर्जुन घर लौटकर अपनी माँ दुर्गा देवी के पास बैठा। उसने धीमी आवाज में कहा, माँ, क्या मैंने सच में सब खो दिया? दुर्गा देवी ने पहली बार उसे समझाया, बेटा, रिश्ते आदेश से नहीं, समझ से चलते हैं। अगर तुमने उसकी राह रोकी थी तो अब तुम्हें उसके साथ चलना होगा। वह रात अर्जुन की जिंदगी की सबसे भारी रात थी, क्योंकि उसने निर्णय ले लिया था कि वह अहाना का साथ देगा, चाहे जितनी भी कड़ी परीक्षा क्यों न हो। अगली सुबह अहाना जब जिलाधिकारी मीटिंग के लिए जा रही थी, तभी बाहर अर्जुन खड़ा दिखाई दिया। वह झुका नहीं, नन्ना रोया, बस सीधा बोला, मैं तुम्हारे साथ सीखना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ। अहाना कुछ पल चुप रही। यह चुप्पी बोझ नहीं थी, सोच थी। उसने धीरे से कहा, साथ चलना है तो बराबरी से चलना सीखो। और यह वह क्षण था जब कहानी ने रिश्तों की परिभाषा को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। अब सवाल यह नहीं था कि अहाना घर लौटेगी या नहीं। सवाल यह था कि वह एक नया घर, एक नई सोच और एक नई परंपरा कैसे बनाएगी। और यही कहानी का नया अध्याय बनने जा रहा है, जहां एक लड़की की जीत पूरा समाज बदलने की तैयारी कर रही है। यह रहा आगे का हिस्सा। कहानी अब और गहरी, भावनात्मक और ड्रामेटिक मोड की ओर बढ़ती है, जैसे किसी बड़े टीवी सीरियल या प्रीमियम वेब ड्रामा का अगला अध्याय शुरू हो रहा हो। अहाना के शब्द, बराबरी से चलना सीखो, अर्जुन के दिल में किसी सच्चाई की तरह उतरे। वह समझ चुका था कि यह केवल माफी का वक्त नहीं, परिवर्तन का समय है। लेकिन बदलाव कभी आसान नहीं होता। अर्जुन ने खुद को सुधारने का फैसला किया, पर उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती वही समाज था जिसने उसे हमेशा यह सिखाया था कि पुरुष चलता है, स्त्री पीछे चलती है। जब उसने काम पर वापस जाना शुरू किया तो सहकर्मियों ने ताने मारे, अब बीवी तुम्हें आदेश देगी अर्जुन? और अर्जुन का चेहरा उतर गया, पर पहली बार उसने जवाब दिया, अगर गलतियां मैं कर सकता हूं तो उनसे सीख भी सकता हूं। उसकी यह बात कमरे में बैठे कई लोगों को चुभी, पर वहीं से अर्जुन की नई पहचान बनने लगी। उधर दुर्गा देवी भी खुद की सोच से लड़ रही थीं। वह कई रातें जागकर सोचती रहीं कि उन्होंने क्या खोया और क्या अपनाया। उनके मन में अपराध भी था और गर्व भी। एक दिन उन्होंने अपने पुराने संदूक से सोने की चूड़ियां निकालीं, वही चूड़ियां जो परंपरा के नाम पर हर बहू को दी जाती थीं। उन्होंने उन्हें हाथ में लेकर लंबी सांस ली और महसूस किया कि यह चूड़ियां सिर्फ गहने नहीं, एक बोझ थीं। उसी वक्त उन्होंने फैसला किया कि वह अहाना को नया प्रतीक देंगी, बंधन नहीं, आशीर्वाद का।
कुछ दिनों बाद जिला कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक थी। यह बैठक महिलाओं की सुरक्षा योजनाओं, भ्रष्टाचार के मामलों और स्थानीय दबंगों पर कार्रवाई के लिए बुलाई गई थी। और उसी समय शहर के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक, ठाकुर जगदीश सिंह, ने सार्वजनिक रूप से आहाना के फैसलों को चुनौती दी। उसने कहा, एक लड़की इस जिले की कानून व्यवस्था संभाल लेगी? यह मजाक है। पूरा हॉल धीमी फुसफुसाहट से भर गया। सबकी नजरें आहाना पर थीं। आहाना उठी, शांत और स्थिर। उसने कहा, कानून व्यवस्था ताकत से नहीं, नीयत से चलती है। और अगर आपको लगता है कि एक लड़की यह नहीं कर सकती, तो शायद हमारे समाज को शिक्षा की जरूरत है, न कि बहस की। उसकी बात पर हॉल में सन्नाटा छा गया, मगर ठाकुर जगदीश चुप होने वालों में से नहीं था। उसने धमकी के लहजे में कहा, देख लेंगे मैडम, शक्ति और कुर्सी दोनों की उम्र कम होती है। आहाना की आंखों में एक क्षण के लिए एक चुभन आई, मगर उसने सिर ऊंचा रखा। उसने सीधा जवाब दिया, हाँ, उम्र कम होती है, लेकिन न्याय की उम्र सदियों की होती है। यह वाक्य वहां बैठे हर व्यक्ति के दिल में उतर गया। और यही कहानी में तूफान का पहला संकेत मिला, क्योंकि ठाकुर जगदीश ने तय कर लिया था कि वह आहाना को उसकी कुर्सी से गिराए बिना नहीं मानेगा। घर लौटते वक्त अर्जुन ने देखा कि सोशल मीडिया पर हैशटैग नंबर रिमूव आहाना ट्रेंड कर रहा था। फर्जी वीडियो, एडिटेड क्लिप्स, गलत खबरें, सब कुछ तेजी से फैल रहा था। अर्जुन का दिल बैठ गया। वह भागकर घर पहुंचा और बोला, आहाना, किसी ने बड़ी साजिश शुरू कर दी है। आहाना शांत नाती थी। उसने कहा, मैं इससे बड़ी साजिशें देख चुकी हूं और डरकर नहीं, लड़कर यहां तक आई हूं। उसी रात छोटू मामा ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटी, तू अकेली नहीं है, अब तेरी लड़ाई हमारी लड़ाई है। और उन्होंने अपने संपर्कों से शहर के कई शिक्षित, सम्मानित और प्रभावशाली लोगों को जोड़ा। यह एक शांत गठबंधन की शुरुआत थी, एक ऐसा नेटवर्क जो आहाना को गिराने नहीं, बल्कि उसके साथ खड़े होने के लिए बना था। दूसरी तरफ ठाकुर जगदीश खुलकर खेल में उतर चुका था। वह अधिकारियों को खरीद रहा था, मीडिया को प्रभावित कर रहा था और आहाना को बदनाम करने के लिए नई योजना बना रहा था। जल्द ही एक झूठा मामला उसके सामने आया। कहा गया कि आहाना ने एक गलत एनकाउंटर करवाया है। शहर में हंगामा मच गया। अगली सुबह जिला कलेक्ट्रेट के बाहर भारी भीड़ थी। कुछ लोग नारे लगा रहे थे, आईपीएस आहाना इस्तीफा दो, और कुछ आहाना 2020। जी, आप पर गर्व है। यही कहानी का सबसे विस्फोटक क्षण आने वाला था। अचानक भीड़ के बीच से दुर्गा देवी निकलीं, माथे पर पसीना, हाथ में वही सोने की चूड़ियां। मंच पर चढ़कर उन्होंने माइक पकड़ा और कहा, यह चूड़ियां मैंने अपनी बहू को कभी परंपरा के नाम पर बांधने के लिए दी थीं, पर आज मैं ये चूड़ियां लौटा रही हूं, क्योंकि मेरी बहू किसी की गुलाम नहीं, वह इस शहर की रखवाली है, और जो उसे गिराएगा वह मुझसे भी लड़ रहा होगा। पूरा मैदान गूंज उठा। हजारों लोग खड़े हो गए। पहली बार मां ने बहू के लिए लड़ाई लड़ी थी, और यह वह दृश्य था जिसने कहानी को झुकी परंपरा से उठते साहस तक पहुंचा दिया। अब तूफान पूरी तरह उठ चुका था और असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। यह रहा कहानी का अगला शक्तिशाली, सिनेमैटिक और दमदार अध्याय, जिसमें अब संघर्ष खुलकर टकराव में बदलता है और आहाना अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई में कदम रखती है। दुर्गा देवी का वह बयान सिर्फ भीड़ को नहीं, पूरे शहर को हिला गया। जिसने आज तक परंपरा को हथियार बनाकर बहुओं को चुप कराया था, वही परंपरा पहली बार एक बहू के साथ खड़ी दिख रही थी। यह पल इतिहास में दर्ज होने वाला था, लेकिन इस बहादुरी ने ठाकुर जगदीश को और भी खतरनाक बना दिया। वह भीड़ के पीछे खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में हार नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध क्रोध था। उसने फोन निकाला और धीमे स्वर में बोला, अब अगला कदम उठाओ, वह जितनी ऊपर गई है उतनी जोर से गिरेगी। इसी रात शहर के बाहरी इलाके में एक संदिग्ध ट्रक पकड़ा गया,
जिसमें अवैध हथियार थे। मीडिया ने तुरंत खबर उछाली कि अहाना ने इस पर कार्रवाई नहीं की और इसे नजरअंदाज किया। सोशल मीडिया फिर से भड़क गया। न्यूज़ चैनल चिल्लाने लगे, क्या यह आईपीएस की लापरवाही है? लेकिन सच्चाई सिर्फ अहाना और उसकी टीम जानती थी। यह पूरी तरह एक जाल था। अहाना रिपोर्ट तैयार कर ही रही थी कि अर्जुन उसके ऑफिस में घुस आया। उसने फाइल टेबल पर फेंक दी और कहा,